चलिए, तो आज हम लोग जय प्रक्रम एक क्लास हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पोषण के बारे में जाने थे, जय प्रक्रम के बारे में जाने थे और पोषण क्या होता है उसके बारे में जाने थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जय प्रक्रम में पौधों में पोषण क्या होता है। ठीक है, पौधों में पोषण क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का पॉइंट लेक्चर नोट करिएगा। पॉइंट, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। ठीक है, पौधों में क्या जानेंगे, पोषण जानेंगे। ठीक, और आप लोग को ऐसे ही ये रेगुलर क्लास करते रहना है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सारथी क्लासेस बाय रंजीत सर। और आपको ये सारे साइंस और मैथ सभी का नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और सभी का आपको यहाँ पर फेयर पर समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा और पूरा 10th का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, पौधों में पोषण क्या होता है समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले इस लेक्चर को पहले अच्छे से जरा समझो तुम लोग कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो, पौधों में पोषण को समझने के लिए याद रखिएगा कि ये कौन सा पोषण करता है पौधा। पौधा हमारा स्वपोषण करता है ना। स्वपोषण किसको कहते हैं, तो ये वैसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, यानी कि स्वपोषण करता है। पौधा को कभी देखे हो दूसरा से पोषण करते हुए, नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो अपना भोजन खुद ही बना लेता है। तो अपना भोजन कैसे बनाता है सर, अपना भोजन, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, यानी अपना पोषण कैसे करते हैं। तो पोषण के लिए, पौधों में भोजन बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण क्या, अच्छा, धूप नहीं होगा तो पेड़ पौधा कैसे बनाएगा खाना। पानी तो मिल गया, चलो ठीक है, धूप से धूप तो जरूरी है। अरे धूप तो डेली होता है, तो होता ही नहीं, कभी कभी नहीं होता है, बारिश के मौसम में। देखो, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, हम बता रहे हैं पूरे कहानी को आपको। प्रकाश संश्लेषण, भोजन अपना, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। क्या है ये प्रकाश संश्लेषण, इसको जरा तो दो भाग में तोड़ के जरा देखो। प्रकाश माने समझ रहे होगे तुम लोग, सूर्य की किरण या सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, ई बजा रोशनी नहीं, ई बजा रोशनी, है ना, सूर्य की रोशनी। और संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना, यानी कि सूर्य की रोशनी से भोजन का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे अपना भोजन सूर्य की रोशनी से बनाते हैं, इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब है कि सर प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक तत्व कौन कौन होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व क्या होता है बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, CO2। दूसरा होता है सनलाइट, जिसको बोला जाता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और क्या होता है, जल, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, H2O। और एक होते हैं खनिज लवण। क्या होता है, खनिज लवण, हाँ हाँ हम बता रहे खनिज लवण। और एक होता है हमारा हरित यवक, इसको बोलो ना पर्णहरित, पर्णहरित, है ना। हरित यवक के अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, हाँ, क्लोरोफिल। ये सभी चीजों के, ये पांच है ना जी, पांच चीजों को
हम लोग समझते हैं, ठीक है। इन्हीं 5 चीजों से हम लोग का प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पत्तियों द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा इसको समझते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण होता है, तो एक हम यहाँ पर ही बना देते हैं, पत्ती, पत्ती, है ना। इसमें कुछ ऐसा बना हुआ होता है, पत्ती सही बना है जी। बीच में सिंगल हो जाता है। ठीक है, चल, ये कुछ इस प्रकार का होता है। यहां पर ही जब इसको तुम जूम करके देखोगे, किसको जूम करके देखोगे? पत्तियों को। तो पत्तियों को जूम करके देखोगे तो तुमको यहां पर ही एक ऐसा दिखाई देगा, ऐसा शेप दिखाई देगा, ठीक है। इसको जब जूम करके देखोगे तो तुमको एक ऐसा शेप दिखाई देगा। इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र, ठीक है। इस रंध्र बोलते हैं, रंध्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमाटा। क्या? वेंस। वेंस तो ये सब हो गया जो नर्व्स हो गया ना, उसको बोलते हैं ना, जो यहाँ पर रेसे रेसे जैसा, क्या नस बोलते हैं हिंदी में यार, वाहिनिकाएं बोलते हैं हिंदी में, और कुछ कोई है? अच्छा ठीक, हाँ हाँ, रंध्र, रंध्र नहीं दिख रहा है, रंध्र, ठीक है। ई बजा धा तो कुछ और धा होता है जी, ये क्या हो गया? रंध्र हो गया, ठीक है, स्टोमाटा। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, यानी स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र से क्या होता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पत्तियां अपने रंध्र के थ्रू उसको ग्रहण कर लेती है, यानी आप अंदर खींच लेती है। अंदर क्या खींच लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या खींच लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन खींच लेती है? पत्तियां। कौन खींच लेती है? पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेती है। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? और एक पत्ते में बहुत सारे रंध्र होते हैं। और एक चीज और कि सर ये अंदर खींचता है तो ये उसको धीरे धीरे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर ये क्षमता होता है। क्या? यही तो बताया आप लोगों को, रंध्रों के द्वारा खींचता है। एक छोटा सा छिद्र रहता है और वो रंध्रों के द्वारा खींच लेता है। अब कहो कि हाँ, अब कहो एक चीज कि सर वो खींचता कैसे? वो तो सजीव है, हम लोग जैसा खींचता है। तो देखो ये चीज होता है कि जब उसके इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसके रंध्र के अंदर ये गुण होता है कि यदि उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कमता है तो अपने आप इधर की ओर फ्लो हो जाता है। आप समझ गए? तो अपने आप फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी चला जाता है, पत्तियों को डायरेक्ट में ही जाता है ना। सूर्य का प्रकाश में तो रहते हैं। अब समस्या, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, उसी प्रकार से निकलता है, उसको गैस का प्राशरण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया सर, सूर्य का प्रकाश भी पत्तियों द्वारा ही लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? पत्तियों द्वारा, ठीक है। पत्तियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। वो ऐसे पत्तियों ना, मुझे कोई और पत्तियों की बात हो जाएगा, पत्तियों द्वारा ग्रहण कर देता है, ठीक है। तो हम लोग को ये यहाँ समझ में आ गया सर, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश पत्तियों द्वारा ग्रहण हो जाता है यीस्ट द्वारा। और उसके बाद एक होता है जल, वाटर। हाँ 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 हाँ, वह ये जो है ना प्रकाश की किरण, वो बाकी अंग द्वारा भी ग्रहण हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पर ही आपको बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा होता है, जरूरी नहीं है। कहीं कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड उसके तना द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सर ये जो हमारा जल है ये ये कैसे आता है? तो जल है जो हमारा आता है किससे? जड़ से आता है। किससे आता है? जड़ से, जड़ से, जड़ से, रूट से, नीचे से। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, हाँ, अगर हम पानी नहीं देते हैं तो पता फिर तो सूख जाएगा, हाँ, ठीक है। अगर हम उसमें पानी
पानी ज्यादा देते हैं तो फिर पेड़ गलने लगता है। देखो बताते ड्राई होता हैं, है, सुनो बताते हैं। चाहिए। जड़ से वो कहाँ जाता है? जड़ से वो कहाँ जाता है? जड़ से वो जाता है जाइलम उत्तक में। हाँ, ये कहाँ आता है? जाइलम उत्तक, जाइलम टिश्यू, जाइलम फ्लोएम टिश्यू नहीं पढ़ा है? जाइलम उत्तक, ठीक है। जो जड़ से होते हुए कहाँ तक जाता है? पत्तियों तक जाता है, ठीक है, जड़ से लेकर पत्तियों तक। और ये ऐसा टिश्यू है कि ये समझो ना कि भींगा हुआ कपड़ा को तुम पानी में डाल दो तो धीरे धीरे नीचे से पानी ऊपर की ओर चढ़ते रहेगा। चढ़ते रहेगा कि नहीं चढ़ते रहेगा? नहीं देखियो, अरे लेकिन हम अगर पूरा भीगा हुआ कपड़ा हम उसको पानी में गिराए होते तो पानी तो नीचे नहीं गिर लगेगा। देख, हाँ देखो, जैसे ऊपर पानी को ऑब्जर्व, जैसे तुमने कोई एग्जांपल दे रहा है, टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर हल्का सा पानी में से कर हाँ, तो ऊपर चढ़ जाएगा। या वो छोड़ ना भाई, दिया बाती देखे हो? वो दिया और बाती हम संध्या बजा नहीं, दिया और बाती हम बोल रहे हैं, हाँ बारने वाला। उसमें देखोगे तो उसमें क्या किया जाता है कि एक इंड को जला दिया जाता है और एक इंड को तेज में डाल दिया जाता है ना? या तो उसको हम लोग जलाते हैं, जैसे जैसे ऊपर का हिस्सा जाते जाता है नीचे से तेज से रोकते जाता है, ऊपर की ओर खींचते जाता है कि नहीं? हाँ, यास्ट में एट यास्ट हो जाता है। तो हाँ, तो ये जाइलम उसी तरह का काम करता है, नीचे से पानी को खींचते रहता है। अब चलो ठीक है, हम लोग को जड़ से पानी मिला, पर्याप्त पानी जाइलम खींच लिया। यदि तुम पानी के घनत्व नीचे बहुत ज्यादा कर देते हो, मतलब बहुत ज्यादा पानी दे देते हो, तो भी जाइलम उसको खींचता ही रहता है, घिंचते रहता है, घिंचते रहता है, घिंचते रहता है। अब इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कर देता है कि ऊपर इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि उस कारण से पूरा सड़ना शुरू हो जाता है। तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि उसको पर्याप्त कितना देना है कि नहीं देना है? देखो, इसी ये पौधे को पानी उतना ही दिया करो जब वो थोड़ा सा, जैसे तुमको डाउट हो रहा है कि सर ज्यादा पानी तो नहीं ना दे रहे हैं, डेली एक बार या 2 बार उसको समय होता है उस समय पटा दिया करो। और नहीं तो क्या किया करो कि चलो ठीक है, हम पानी तब देंगे जब हल्का सा पौधा मरुआई जैसा हो जाएगा। मरुआई हो जाएगा यानी पौधा का रिक्वायरमेंट है पानी को, दे देंगे, है ना? बस पत्ती पे जो रुधिर में पानी आ गया सर, पानी के बूंद पड़ गया उस पर छिद्र में, तो आर पार कैसे होगा सर? देखो, वो पानी का बूंद जब पत्तियों में पड़ता है तो वो लंबे समय तक नहीं रह पाता है, वो उस पर से झड़ के गिर जाता है। और ज़्यादा यदि कि मतलब यदि सूखा हुआ पत्ती है या मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी का है तो इससे भी हल्का हल्का वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, हल्का वाटर, हाँ हल्का वाटर ये भी ऑब्जर्व करता है, पत्तियाँ भी, क्योंकि छिद्र है तो ठीक है, हल्का वाटर ऑब्जॉर्व करता है। इसीलिए तुम देखोगे नीचे पेड़ में पानी देते हो और जो बारिश होता है दोनों में अंतर हो जाता है, क्योंकि ऊपर से छिड़का जाता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि पत्तियाँ हैं जो पत्तियों में थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब होता है। वो दूसरे कारण से होता है, वो तुम लोग को बताए थे कि जब किसी उत्तक को तुम पानी में डालोगे तो उसमें उसका फ्लो हो जाता है, आम कैसे पकता है ना? तो उस कारण से उसका फ्लो हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा पत्तियों में इस तरह से आता है, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, और एक चीज और है, यदि पानी बहुत ज्यादा भी होता है तो पत्तियां के रंध्रों द्वारा पानी बाहर भी निकलने लगता है, ठीक है। नहीं तो ये भी प्रक्रिया, ये भी क्या, जहाँ पेड़ ज्यादा है वहाँ पानी ज्यादा पड़ता है। हाँ वो तो है ही। तो ये भी है जो ना, ये वाटर निकालने का काम भी करता है, ठीक है। तो ये चलो ठीक है, इतना आप लोग को बता दिया कि जल किसके द्वारा आता है, जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक है। फिर एक आपका है खनिज यवन। अब जड़ से नीचे से जब जल आता है तो जल के साथ मिट्टी में उपस्थित खनिज यवन, मिट्टी में उपस्थित खनिज यवन यानी मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब भी जड़ से ही क्या, खनिज यवन मतलब तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, मिनरल्स जिसको हम लोग खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया जो मिट्टी में रहता है, मिट्टी में रहता है, फेरस हो गया जो मिट्टी में रहता है, वही आयरन उसी को कहते हैं, ये मिट्टी में रहता है। फिर हाँ कैल्शियम हो गया, ये मिट्टी में रहता है, कॉपर का तो बहुत ये अमाउंट जरूरत पड़ता है। तो ये सब जो पदार्थ है, क्या पोटेशियम, हाँ पोटेशियम में रहता है, जिंक में रहता है। तो ये सब जो मटेरियल है वो कहाँ पर ही प्रेजेंट रहते हैं बाबू, मिट्टी में, ठीक है। क्या,
हाँ, ये सब जो पदार्थ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में। बट मिट्टी में ये क्या है, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, या तो आयंस के रूप में रहते हैं, या तो क्लोरेट के रूप में रहते हैं, या तो सल्फेट के रूप में रहते हैं, इस स्टेट में पाए जाते हैं। नहीं समझे? क्लोरेट सल्फेट। अब जैसे कि CaCl2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार की बात करो तो ये यवन है। एक प्रकार का क्या है जी? यवन है, और यवन के रूप में पाया जाता है। यवन मतलब नमक नहीं हुआ, नमक ही एक प्रकार का यवन है। ठीक है, NaCl है जिसको हम लोग यवन बोलते हैं, और इस यवन को हम लोग खाते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कि ये सर नमक है। बट जरूरी देखो, नमक है जो एक प्रकार का यवन है, बट ये जरूरी नहीं हो कि सारे यवन नमक ही हो। किसी किसी नमक खाने से, मतलब किसी किसी यवन को नमक समझ के खाने से आप हमेशा के ये यवन की दुनिया में चले जाइएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इसे ये देखो इंग्लिश दोनों का सेम है, इसका भी सॉल्ट होता है और इसका भी सॉल्ट होता है। देखो इसका भी सॉल्ट होता है कि नहीं, और इसका भी सॉल्ट होता है कि नहीं? इसका नहीं, बीच बोलिएगा सर, इसका कॉमन सॉल्ट होता है। या तो इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, या तो इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं। हाँ, तो कहीं टेबल पर सॉल्ट लिखा हुआ हो तो मतलब मिला के खा ना जाइएगा, उसको पूरा देखिएगा। टेबल साइट है, कॉमन साइट है, कि कोई ये वजह साइट गई थी, से मजाक से रख दिया है, ठीक है। तो कहा नहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्या नमक का जो पैकेट आता है, अब उसमें तुम ढूंढना, ऐसे तो कॉमन ये यही होता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया। तो ये क्या में रहते हैं? क्लोरेट में। इसी हम लोग बोलते हैं कि सर खनिज भी मिला और यवन के रूप में मिला, तो पूरा नाम क्या हो जाता है? खनिज यवन हो जाता है। बातें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मेरे भी बहुत डाउट। क्या खनिज यवन किसे कहते हैं? तो उसमें मैग्नीशियम है, फेरस। देखो वैसे नहीं, मिट्टी में उपस्थित वो सभी उपयोगी तत्व जो यवन के रूप में पेड़ पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसे खनिज यवन कहते हैं। समझ गए ना? ये मेरे भी थोड़ा सा खटकता था कि कौची है, अब तुम लोगों को समझा दिए। चलो यहाँ पर देखो, पर्णहरित क्या है? तो हम बताए थे कि पत्ते में रहते हैं हरित यवक। क्या रहता है? हरित यवक। क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं हरा हरा रंग का वर्णक, जिसको हाँ ग्रेमा में, जो कि एक हमारा क्या कहा जाता है? पर्ण हरित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका क्या रॉय है सर? इसका यही रॉय है कि ये हम लोगों को भोजन बनाने के समय भोजन बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये हमारे भोजन बनाने में मदद करता है। अब भोजन बनाने में किस तरह से मदद करता है? तो सबसे पहला बात कि सनलाइट को सोखता है ये, यानी कि सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को सोखता है। अधिक मात्रा में सोखता है सर, की जरूरत है, सोखता है, ठीक है। और हम लोगों को ये सारे मिनरल से मिलाकर बनते हैं। अब ना ऐसा कोई अथी नहीं है कि प्रकाश की किरण को सोखे तो गर्म होगा, बट ये है कि पत्ता तो एक टेम्परेचर में रहता ही है जो रहता है नॉर्मली। और एक चीज यहाँ पर कि सर प्रकाश संश्लेषण के ये सारे आवश्यकता तो हम लोग समझ गए, और ये सारे काम हो कहाँ रहे हैं? पत्तियों में हो रहे हैं। तो भोजन बनता कहाँ होगा प्रकाश संश्लेषण में? कहाँ बनता होगा जी? पत्तियों में। यानी हाँ, यानी कि याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण हमेशा कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियों में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, ठीक है। समझ गए बात? रियलिटी में भी पत्तियों में ही होता है। अब यहाँ पर हम समझिए इस चीज को, ठीक है, कि मतलब झेलना होता है वहीं को। अब इस चीज को हम लोग समझ गए कि सर ये किस प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है। बट एक समस्या है क्या यहाँ पर कि जो
कुछ जीव हैं जो तो स्वपोषी होते हैं, तो ये सब हो गए जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हम प्रकाश संश्लेषण का अभी रिटर्न स्टेप भी कैक्टस तो सभी भाग में वो उसका होता है कैक्टस में तो ऐसे कांटा लगा रहता है, तो ये कैसे पत्ती नहीं है तो ना, तो उसका जो कांटा लगा हुआ जिस पार्ट में होता है जिसको तुम लोग तना का, तो वही प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। और हाँ, और ऐसे भी कॉमन सेंस है कि सोचो कि कैक्टस ही का है, जब पतझड़ के समय में हम लोग का भी जब पेड़ का पौधा जो इर्द गिर्द होता है उसकी पत्तियां खत्म हो जाती है, तो उस समय तना भी प्रकाश संश्लेषण, तना का कुछ हिस्सा भी प्रकाश संश्लेषण करता है उस समय, ठीक है। और कुछ भोजन संचित भी होते हैं, उसका भी उपयोग करता है, ठीक है। तो ये बातें आप समझ में आ गया। बात अब एक और समझना है कि वैसे जीव जो कि वैसे पौधा जो कि स्वपोषी नहीं होते, जैसे वैसा पौधा जो स्वपोषी नहीं होता है, हाँ, मशरूम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोबर छत्ता, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता। आप सच्चाई नाम बोल दिए, आप लोग खाते हैं तो आप लोग को थोड़ा गड़बड़ जगह होगा, लेकिन इसका नाम यही होता है, ठीक है, गोबर छत्ता, वही मशरूम जिसको तुम लोग कहते हो। हाँ, इसको ये भी नाम है। संस्कृत और हिंदी को मिला दो, है ना, छोड़ो, इसका यही नाम ठीक है। ठीक, देखो गोबर छत्ता जो होता है जिसको मशरूम हम लोग कहते हैं शुद्ध भाषा में, है ना। और गोबर छत्ता क्या है? हाँ, बता रहे हैं क्या है, देखो चलिए मैडम, अब देखो ध्यान दो, हम बोर्ड पर ध्यान दो। गोबर छत्ता जिसको एक मिनट, गोबर छत्ता जिसको हमें क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं, ठीक है। मशरूम है जो हमारे भोजन में, मतलब हम लोग उसको खाने में उपयोग करते हैं। देखो मशरूम है जिसको पाहिए, जब तुम लोग बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ोगे, इतिहास बायोलॉजी का, तब तुम लोग को पता चलेगा कि मशरूम को पाहिए सजीव में रखा जाता था, ठीक है, इसलिए सजीव में रखा जाता था ना। हाँ, अरे वो सॉरी सजीव नहीं बोलना चाह रहे हैं, एनिमल में रखा जाता था, ठीक है। और अभी इसको किस में रखा गया है, प्लांट में रखा गया है। एनिमल में इसको रखने का कारण यही था कि ये इसका जस्ट एक बिहेवियर किसके जैसा होता है, एनिमल की तरह होता है। किसके जैसा होता है, एनिमल की तरह बिहेवियर होता है, समझ गए। इसका किसके जैसा, एनिमल के, क्योंकि ये है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये अपना भोजन के ये कुछ जीवों पर निर्भर रहता है। अब किस पर निर्भर रहता है सर, तो ये सबसे ज्यादा उगता है गोबर में ही, गोबर, वही गाय का गोबर है ना, तो गोबर में ही उगता है। खेती करने के लिए तो गोबर भी छाना, हाँ, तो ये गोबर में ही सबसे ज्यादा उगता है, इसीलिए इसका नाम गोबर छत्ता है। अब ये सबसे ज्यादा उगाता है जब तो इस गोबर लाए थे बहुत सा अलग रख दिया, और मशरूम देखो वैसा उसको इन्वायरमेंट मिलेगा तो मशरूम उग जाएगा। गोबर जब खेती इन्वायरमेंट अलग चाहिए, क्योंकि हम देखे हैं मशरूम एक रूम में होता है। हाँ, वो टेम्परेचर बहुत, देखो उसको मेन क्या है, उसको पानी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, टेम्परेचर उसको यो चाहिए, हाई टेम्परेचर में नहीं उगेगा, और उसको वैसा चीज़ चाहिए, सनलाइट उसको ये से अमाउंट चाहिए। सनलाइट से उसको कोई खास ये ना देना है नहीं, काहे कि जाने उसको पोषण कर नहीं रहा है, तो सनलाइट उसको कम चाहिए। और ऐसा सिचुएशन जब नमी युक्त उसको मिलता है, नमी युक्त अंधारा रूम, जहां पर एक कीड़ा आसानी से डेवलप हो सकता है, वैसा सिचुएशन तब जब तुम उसको दोगे गोबर वगैरह रख कर, तब जाके तुम्हारा उगेगा गोबर छत्ता। गोबर पर कीड़ा जगे चाहे कुछ भी जगे, वो बेचारा उगते रहता है, ठीक है। अब देखो तो गोबर छत्ता वो उस प्रकार से उगता है, ठीक है, ज्यादातर। अब जरूरी नहीं है कि सगरों गोबर से ही किया जाता है, जहां पर खेती किया जाता है गोबर छत्ता का, वो नॉर्मली भी किया जाता है, कोई उसमें जरूरी नहीं कि उसमें गोबर डाला जाता है, ठीक है, ठीक है।
वो जैविक खाद वगैरह का उपयोग करता है। जैविक खाद वही ना हुआ, गोबर वगैरह से बना हुआ होता है जैविक खाद, उसका उपयोग करता है। ठीक है, और देखो यहाँ पर तो ये इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और हम लोगों के यहाँ ये अभी में खाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है। नॉन वेज की वेज सर? अब ये तो आधा आदमी कंफ्यूजन है कि नॉन वेज है कि वेज है। ठीक है, हम वेज वेजिटेरियन मानते हैं लेकिन बाकी बोलते हैं नॉन वेज। हम वेजिटेरियन मतलब हम इसको नहीं खाना पसंद करते हैं, बट बाई चांस खा लिए तो उस समय से हम भी कहते हैं कि ये वेजिटेरियन ही है। अब क्या करें भाई, अपना नॉन वेजिटेरियन सिद्धांत को जो बचाना था मेरे, तो अब बोलते हैं। मगर ये है तो मेरे हिसाब से आधा आधा है, 50-50 है। ठीक है, इसको नॉन वेजिटेरियन बोल सकते हो। ऐसा एक और चीज है, मानने को ऊपर सर एक इसको एक और क्या चीज तो कहते हैं, ट्रैप किट कुछ नाम है एक। नकली मशरूम होता है सर, नकली। हाँ सर यही कुछ। हाँ सर, मांस को नकली मशरूम नकली असी नहीं होता है, मशरूम बस मशरूम होता है। जब बांस में तो बांस या ऐसे चीज में आप लोग उगाते हैं तो वो होता है जो कम बेनिफिशियल होता है, तो उसको हम लोग नकली बोलते हैं। और वो होता है जो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, वेरिएंट कलर का होता है सर। अब तो कोई भी खाइए क्या। बहुत कलर होता है सर। हाँ हाँ हाँ, एक हल्का डार्क ब्लैक होता है, एक पूरा वाइट होता है, आलू सब होता है सर। प्याज वगैरह भी उगाया जाता है। सही बात है। खैर तो जो भी वेरिएंट उगाया है, ठीक है। बरसात में उगता है ना मेरे यहाँ, तो हम उसको बोलते हैं छाता है। हाँ हाँ ठीक है, वही छाता को तुम लोग छतरी बना के खा भी जाते हो। चलिए ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो ये एक वो होता है, एक जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं। दूसरा हमारा होता है क्या चीज, दूसरा एक होता है क्या चीज तो टैक नहीं, इंसेक्ट ट्रैप कहते हैं। अरे हाँ सर, वो क्या उसका नाम है, पूरा हमको याद नहीं आ रहा है। इंसेक्ट ट्रैपर कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार से ऐसे संरचना होता है, ऐसे क्या, हाँ इंसेक्टिफोरस ऐसी कुछ कहते हैं। ये इस प्रकार का ऐसे सेब बनाए हुए रहता है, और उसके बीच में जाइएगा तो सेंस ऑर्गन्स उसको टप से बंद कर देता है। हाँ, और उसको क्या करता है, वो इंसेक्ट को कहानी खत्म कर देता है। अब हाथ उठ डालोगे तो वो ग्रो बैक करेगा, तो वो उतनी वो से हमारा हाथवा खा जाएगा। बट वो ऐसा थोड़े होता है। बट वो है, वो सब बकवास है। वो देखो इंसेक्ट में क्या करता है ना, इंसेक्ट को या सुनो, इंसेक्ट या ओ हो गया, इंसेक्ट या तितुइया को जब ट्रैप करता है तो तितली जो होता है ना उस पर बैठता है, तो हाँ, तो अंदर एक लिक्विड स्त्राव करता है, जो लिक्विड के कारण उसको डाइजेस्ट करके कहानी खत्म कर देता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को इतना कहानी समझ में आ गया होगा। ये हम आपको स्वपोषण के लिए बताएं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। इसको एक बार रफली नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कि सर होता कैसे है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब स्वपोषी जीव हो गया, आप ध्यान दो पढ़ने पर, जब स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित, की उपस्थिति में, पर्णहरित और एक और है ना खनिज लवण, पर्णहरित और खनिज लवण की उपस्थिति में, खनिज लवण की उपस्थिति में, खनिज लवण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, अपना भोजन बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आप लोग को बता दिए।
आवश्यक प्रकाश संश्लेषण के ये आवश्यक तत्व। तो प्रकाश संश्लेषण के जब आप लोग को बताए थे अभी अभी कौन कौन तत्वों की आवश्यकता होती है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और पर्णहरित। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा लिखते हैं। सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य से निकलने वाली, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण हरित यवक द्वारा, हरित यवक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पर्णहरित द्वारा प्रकाश की किरण पर्णहरित द्वारा अवशोषित करी जाती है, अवशोषित करी जाती है, अवशोषित करी जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के रंध्रों द्वारा क्या पत्ती के अंदर क्या क्रिया होता है? अभी हम बता रहे हैं, रंध्रों द्वारा, रंध्रों द्वारा ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, रंध्रों द्वारा ग्रहण किया जाता है। जल क्या है भाई? पौधों में जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा मिट्टी से पौधों में जड़ के द्वारा मिट्टी से जल ग्रहण होता है, मिट्टी से जल ग्रहण होता है। ठीक है ना, पौधों में जड़ के द्वारा मिट्टी से जल ग्रहण होता है, जो जाइलम उत्तक द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, आ रहा है बाबू पूरा? पत्तियों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है मिट्टी में उपस्थित, मिट्टी में उपस्थित, मिट्टी में उपस्थित खनिज, खनिज लवण जल के साथ ही, जल के साथ ही पत्तियों तक पहुंच जाता है, पत्तियों तक पहुंच जाता है, पत्तियों तक पहुंच जाता है। ठीक है, पर्णहरित की बात करें बाबू, पर्णहरित क्या है? समझिएगा चीज़ों को। पर्णहरित क्या है इसके जब हम समझें तो यह पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में उपस्थित
हरे रंग का वर्णक होता है। क्या होता है? इसीलिए हरे थोड़ा सा हरा दिखता है ना। हाँ, रंग का वर्णक होता है। और पीला हो जाता है सर, उसमें क्लोरोफिल की कमी आ जाती है ना। तो पीला कहाँ रहता है? वो होता है जो बाहर अन्य अंग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। कुछ पौधे में अन्य अंग से, मतलब कि जड़ हो, ये क्या चीज़, वही तना हो गया, शाखाएं हो गए, उससे पीला हो जाता है। तो उसके पत्ते, अब जैसे कि कुछ कहीं पर जाओगे तो उसके पत्ते हमेशा पीले होते ही हैं। कुछ कुछ जगह का पत्ता जो होता है हमेशा पीला होता है। वर्णक होता है जो भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए जरा इसको हम यहाँ पर बताते हैं आप लोग को। देखिए ना यहाँ बोर्ड पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हम लोग देते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लस में वाटर देते हैं, और यहाँ पर ही देते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और चाहे खनिज एवं तो जो भी है आता ही है, और एक है हमारा पर्णहरित, है ना, जिसको क्लोरोफिल मतलब रहता है, पर्णहरित रहता है, हाँ, जो सूर्य का प्रकाश सोखता है। अब इसको यदि देखें तो ये रिएक्शन के बाद आप लोग का अभिक्रिया के बाद क्या बना देता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना देता है, और प्लस में ऑक्सीजन बना देता है। ठीक है, 6-12 क्या, ये अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। हाँ, ये पत्तियों में ही होते हैं। और अगर ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा होता है सर तो फल के रूप में उभर के आता है। हाँ हाँ हाँ, 12, 12, 6, 18, 12, 12, 24, यहाँ पर ही 12 हो गया, 12, 6, 18 हो गया ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 12, 12, 24 हो गया, यहाँ पर ही 6 है, नहीं, एक चीज़ हम मिसिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पर ये H2O भी होता है, जल भी बनता है। अब ठीक है ना, 12, 6, 18, ठीक है, और ये हो गया 6 दूनी 12, अब 12, 24, इधर हो गया 12 दूनी 24। अब ठीक, ये देखो, यानी कहने का मतलब सर कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बना देता है, हमारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ग्लूकोज बना देता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, है ना, पता है ना आप लोग को, इसको क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्या, 12, 6 दूनी 12, ठीक है ना, ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं हम लोग जल, है कि ना। तो ये इस प्रकार का कुछ फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और इस समय जो वाटर बनते हैं और जो जल बनते हैं वो दोनों पत्तियों के रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का एक ये परिभाषा होता है, थोड़ा सा इसका मॉडिफाई परिभाषा भी दे सकते हो। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पौधों में होने वाली वैसी प्रक्रिया है जिसमें अकार्बनिक अणु या अकार्बनिक पदार्थ सूर्य की प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में अभिक्रिया कर कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर CO2 कार्बनिक है, बट ये से माउंट होता है, मेन होता है, जैसे वाटर हो गया, CO2 भी हो गया, कार्बनिक होता है, बट ये महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया बात, क्या कोई दिक्कत है? और एक चीज और यहाँ पर याद रखिएगा, क्या जो क्या दिक्कत है, ये वैसा प्रक्रिया जिसमें वैसा स्वपोषी पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें मतलब अनुपयोगी कार्बनिक पदार्थ प्रकाश सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में उपयोगी कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। ठीक है,
तो उसको बोल ही सकते हो, नहीं तो ये तो हमारा सिंपल सीधा सा प्रकाश संश्लेषण का है ही। और यहाँ पर हम बताना ये चाह रहे थे कि जो यास्ट में अंततः ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है जो पत्तियों के रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये सारा प्रक्रिया कहाँ होती है सर? ये सारा प्रक्रिया होती है पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में। इसे ये पत्तियों को क्या कहा जाता है? पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, रसोई घर बोया जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? रसोई घर कहा जाता है। ये कीजिए इस पूरी कहानी को प्रकाश का। चलिए, अब बायोलॉजी में ही हम लोग को दो चीजें के बारे में और पढ़ना है कि प्रकाश अभिक्रिया क्या होता है सर, और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है। और यहाँ पर ही जो हम लोग का प्रकाश संश्लेषण हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री का ही पार्ट हो जाता है, बट यहाँ पर ही हमको बायोलॉजी में पढ़ना है, इसे हम आप लोग को बता दे रहे हैं। प्रकाश अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या हम बोले? वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति होता हो, उसे प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही देखें H2 + Ci2, ये दोनों मिलके क्या बन गया सर? 2HCl। ये तभी होगा जब यहाँ पर ही क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। हम फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके HCl बनाता है, कब? जब सूर्य का प्रकाश देते हैं तब। उसी प्रकार से हमारा एग्जाम्पल है एक, जो अभी हम ये थे, CO2 + H2O, यहाँ पर इसको देंगे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, कोई बात ना, उसको नहीं भी लिखें चलेगा। सूर्य का प्रकाश, तब हमारा बनेगा C6H12O6 H2O, ठीक है। इसको यदि बैलेंस करो तो यहाँ पर ही क्या लग जाएगा? यहाँ पर ही 6 और यहाँ पर लग जाएगा 12, और यहाँ तो नहीं लगेगा 6 और 6, ठीक है। तो ये जो हमारा है, जो सूर्य के प्रकाश में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, उसे
अप्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल दे दीजिए यहाँ पर। इसमें प्रकाश का सूर्य प्रकाश में मिला तो क्या चलेगा? किस में फूड में प्रकाश को नहीं होगा रासायनिक अभिक्रिया? कुछ हो नहीं लगा सर। ठीक है, तो ये हमारा जो कहानी हो गया सर, ये आपका हो गया। ये सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता इसको नहीं होता है, तो विद्युतीय शॉक में होता है, तो इसको अप्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग का इसमें हम आप पूरा कहानी खत्म कर दिए। जो हम लोग का पौधों में पोषण था वो आपको खत्म कर दिए, और एक लेक्चर हम इसका आप लोग को और देंगे जिसमें कि आपको योग को जंतुओं में पोषण क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो क्लास करते रहिए रेगुलर, और जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, उसको कमेंट करिए और हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। चलो।